जानकी ने उसके पति विवेक से कहा, ऑफिस जाओ, आज आपको देर नहीं हो रही। विवेक कहा, हाँ मैं जा रहा हूँ जानू, आज ऑफिस में नई स्टाफ की भर्ती करने वाले हैं, एक मैडम को भी लेना है। जानकी ने हंसते हुए कहा, ध्यान से कहीं वह मैडम अपने बीच दरार खड़ी न कर दे। विवेक भी हंसते हुए कहा, जानू वह पहली लड़की नहीं है ऑफिस में, ऐसी बहुत सारी लड़कियां काम करती हैं। चल अब चलता हूँ, और तो उल्टा सीधा सोच कर दिमाग खराब मत करा। यह कहकर विवेक ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस पर पहुंचकर पियून ने विवेक से कहा, सर आपने जिस मैडम को बुलाया था वह आ गई है। विवेक ने उसे अपने कैबिन में बुलाया। नेहा विवेक के कैबिन में आई तो विवेक ने नेहा को देखते ही रह गया। नेहा की वह सुंदर पानी भरी आंखें, गुलाबी गाल, मीठी मुस्कान देने वाले होठ और माखिजोन सचमुच मानो स्वर्ग में आई अक्षरा उतरी हो। नेहा विवेक के सामने आकर बैठ गई और कहा, सर मैं नेहा शर्मा। विवेक का ध्यान भंग हो गया। नेहा ने अपना अपॉइंटमेंट लेटर विवेक के सामने रख दिया। विवेक ने यह कमेंट लेकर हाथ में पकड़ लिया और नेहा को उसका कैबिन दिखाया। कंपनी का सारा मैनेजमेंट का काम विवेक ही देखता था। नेहा को देखकर उसको जैसे बोलती बंद हो गई। विवेक यह भी भूल गया था कि उसके घर में एक प्यारी सी पत्नी है। ऑफिस में विवेक दूसरे स्टाफ के साथ थोड़ा कठोर व्यवहार करता था, लेकिन यहाँ से बहुत प्यार से पेश आता था। गलती होने पर भी उसे शांति से समझाता था। धीरे धीरे प्रेम त्रिकोण शुरू होने लगा। नेहा विवेक को पसंद करने लगी। एक दिन नेहा और विवेक साथ में टिफिन खा रहे थे। तभी नेहा ने पूछा, आप तो बैचलर हो तो यह टिफिन कहाँ से आता है? विवेक ने कहा, वह तो एक जगह से मैंने टिफिन बंधवाया है, वहाँ से रोज मेरा टिफिन आ जाता है। ऐसा कहकर विवेक ने बात पलट दी। विवेक को डर था कि उसकी शादी हो चुकी है। अगर इस बात का नेहा को पता चल गया, यह विवेक से दूर हो जाएगी। वह नेहा को चाहने लगा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि यह प्रेम त्रिकोण का परिणाम क्या होगा। नेहा ने विवेक एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने लगे। नेहा विवेक के तो जैसे मजे ही मजे हो गए थे, एक घर वाली और एक बाहर वाली। विवेक को कहाँ पता थी पाप का घड़ा भरने पर फूट जाता है और सत्य बाहर आएगा बिना रहता। एक दिन विवेक और नेहा प्यार का लुत्फ उठाने गोवा रवाना हो गई। वहाँ वह एक दूसरे से आजाद थे। प्यार और रोमांस के अलावा और कोई न था। दोनों घूमकर होटल के रूम में आए। विवेक फ्रेश होने के लिए बाथरूम में गया और मोबाइल बेड पर ही छोड़ दिया। तभी विवेक के फोन में घंटी बजी। नेहा ने फोन हाथ में लिया तो स्क्रीन पर जानू लिखा हुआ था। नेहा ने फोन उठाया तो सामने से आवाज आई, हेलो विवेक। नेहा ने पूछा, कौन? जानकी ने कहा, बहन आपको। नेहा ने फिर पूछा, आप कौन बोल रहे हो? जानकी ने जवाब दिया, मैंने उनकी पत्नी हूँ। मेरे पति कहाँ हैं और यह फोन आपके पास कैसे आया? यह सुनकर नेहा के पैरों तले से जमीन खिसक गई और जोर से चिल्लाए हुए बोली, यह आप क्या कह रहे हो? विवेक की तो अभी शादी भी नहीं हुई। नेहा की बात सुनकर विवेक तुरंत बाहर आया और उसके हाथ से फोन छीन लिया और पूछा, किससे बात कर रही हो? नेहा गुस्से में लाल हो गई और विवेक को एक थप्पड़ मार दिया। तुमने मेरा साथ बहुत गंदा खेल खेला है। मैंने तुम्हारे साथ कई सपने देखे थे। तुमने मुझे अपने प्रेम जाल में फंसाया, जबकि तुम पहले से ही शादीशुदा हो। विवेक ने कहा, नेहा एक बार मेरी बात तो सुन लो। मैं मेरी पत्नी को तलाक दे दूंगा। मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। नेहा ने अपने सारे कपड़े बैग में डाले और कहा, जो अपनी पत्नी का ना हो उसका वह मेरा क्या होगा? ऐसे प्रेम त्रिकोण में कभी किसी की जीत नहीं होती। जाओ, मैं तुम्हें और तुम्हारी कंपनी को अपने जीवन से निकाल देना चाहती हूँ। और नेहा गुस्से में वहाँ से चली गई और विवेक वहाँ खड़ा रोता रहा। विवेक अपनी पत्नी से नाराज था और गुस्से में उसे जानकी को फोन लगाया। दूसरी तरफ से आवाज़ सुनाई दी, तलाक के कागजात तैयार हैं, मैंने साइन कर दिए हैं, और फ़ोन कट कर दिया। यह सुनकर विवेक को चक्कर आने लगे और उसने पैरों तले से जमीन खिसक गई। अब एक गलती की वजह से विवेक जीवन रूपी समुद्र के बीच अकेला खड़ा था।
अब क्या करे। वह घर पहुंचा। जैसे ही उसने घर में कदम रखा तो वह उस पर खाने को दौड़ रहा था। उसके आसपास तलाक के कागजात घूम रहे थे। विवेक अपने आप को कोस रहा था कि मैं इतनी सुंदर और सुशील पत्नी के साथ खेल रहा था। आखिरकार मैं अकेला हो गया और मैं किसी का प्यार नहीं पा सका, न ही किसे प्यार दे सका। न यह त्रिकोणीय प्रेम में मेरा प्रेम भी अधूरा रह गया।